ओम शांति। आज की तारीख है 4 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज का प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। क्लियर? हम सब बच्चों को क्लियर है कि भगवान कौन है, वो क्या देते हैं, क्या करते हैं और कैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, हर बात एक्यूरेट करके। अभी हमारी बुद्धि खुल गई है, उसमें आदि मध्य अंत की नॉलेज है। जब सतयुग में होंगे तो ये नॉलेज नहीं होगी। इस समय हम सब जानते हैं क्योंकि ईश्वर के साथ है। जो बाबा में नॉलेज है, बाबा ने हम बच्चों को दे दी है ना वंडर? है ना वंडर? तो अभी नॉलेजफुल बाप के मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हो गए। ठीक? ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था। कौन? श्री कृष्ण। भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम सब बच्चों को पहले कुछ नहीं पता था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो यह भी किसको पता ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। मुख से एडॉप्ट करने वाला तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। इनमें प्रवेश किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है। वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है। पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को भी समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो।
जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। किसी भी चीज को जपना या तप करना या शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भक्तों को भक्ति का फल चाहिए। क्या मिलेगा? भक्ति का फल भगवान मिलेगा, फिर भगवान से मिलेगा ज्ञान, और ज्ञान से होगी सदगति। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भक्त है। हरेक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, कि मैं भी छोटी बिंदु हूँ। अपना परिचय दिया, फिर हमें हमारा परिचय दिया कि आप भी छोटी सी बिंदु हो। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंच से ऊंच पतित पावन। बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। हे भगवान, हे भगवान, ओ गॉड फादर, ऐसे कहने की, ओ गॉड, गॉड ब्लेस यू, ऐसे कहने की जैसे कि एक आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ही सुख दुख देता है। भगवान दुख नहीं देता है, ये बात याद रखनी है। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहां दुख का नामो निशान ही नहीं था। नाम ही नहीं था दुख का। नाम होता है ना, जैसे वहां पर नाम ही नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान, वह है सर्वात्माओं का बाप। ये किसको पता ही नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी है हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। हम सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का कोई बाप तो होगा ना। तो जरूर हम सब एक बाप के बच्चे ठहरे, तभी तो कह रहे आपस में हम ब्रदर्स हैं। फिर कोई कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। सब फादर ही फादर। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा। बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई के समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था।
तुम एवर हेल्दी, वेल्दी, समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहां नहीं होगी। कहाँ? सत्युग में। जो समझ अभी तुमको मिलती है यह फिर वहां नहीं होगी। वहां ये थोड़ी मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे। यह मालूम हो तो फिर तो सुख की भासना ही ना आए। अगर सत्युग में ये याद रहे कि अब सत्युग से नीचे त्रेता में जाना है, त्रेता से नीचे द्वापर में जाना है, तो फिर जिस समय वो रह रहे हैं उनको तो वहां पे सुख भासेगा ही नहीं। उनको तो यही लगा रहेगा कि इसके बाद तो हमें नीचे गिरना है, तो उन्हें तो सुख की भासना ही ना आए। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ये ड्रामा का ज्ञान कि इसका आदि क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है, ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में है। फिर ये प्राय लोप हो जाएगा। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। माना अभी हम बाप के अधिकारी बच्चे हैं। बाप में जो नॉलेज है वो अभी हमारे में नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। समझते हैं कि कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। ये बुद्धि में नहीं आता। बैकुंठ का मालिक था इतना समझ आ गया, लेकिन विश्व का मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? भगवानुवाच। बाकी वे जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह है भक्ति मार्ग के, माना किसी मनुष्य ने बैठकर बनाए हैं शास्त्र, भगवान ने बैठकर लिखाए नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम जाकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। तो खुशी में गुदगुदी होती है। गुदगुदी करते हैं ना तो एकदम खुश होते। तो बाबा कहते तुम्हें खुशी में गुदगुदी अपने आप होती है क्या? गुदगुदी अपने आप किसी को होती हो? अपने आप ही कोई अपने आप को गुदगुदी कर सकता है? नहीं कर सकता, माना दूसरा ही कराएगा, है ना। तो बाप यहाँ बच्चों को करा रहे हैं क्या? गुदगुदी। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। बाबा बच्चों पर वारी जाते, बच्चे फिर कहते बाबा आप जब आएंगे ना तो हम आप पर वारी जाएंगे, माना आपको अपना बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी गुह्य बात है।
बाबा हम बच्चों को वारिस बनाते, हम बच्चे बाबा को कैसे वारिस बनाएंगे? आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, उसको कैसे वारिस बनाते हो? अपनी विल करते हो कि नहीं? अब पता पड़ेगा ये वारिस है। अपना सब कुछ उसके हवाले कर देते हो कि नहीं? अपने पास भी रखते हो और उसको विल भी करते हो कि नहीं? तो वो क्या बन जाता है? वारिस। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, ये भी कोई बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना। अब जिनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या एक्सचेंज करेंगे? तन मन, ये तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठावे, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है कि ये जो धन है और जो ये कार्य दिया हुआ है, ये हम ट्रस्टी बनकर उस चीज की संभाल करें। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। बाबा तो युक्तियां देते रहते हैं और ये देखते हैं कि कोई पाप कर्म में पैसे खराब तो नहीं करते हैं। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसे लगाते हैं, सर्विस भी कायदे सिर करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। बाबा कहते यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तो बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहां कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारी रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है। कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली, सतगुरु लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है। यह उनकी प्रॉपर्टी है।
अंदर में खुशी रहती है ना? किसको? स्त्री को, माना पत्नी को अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है मेरा पति, और ये उसकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सब कुछ दिया है, गुण गाती है ना, तो अंदर में खुशी रहती है। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है, और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है, क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी, ये भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, और सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ में ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे? बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघन डालती है, भूल जाते हो। माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। यह सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे, तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। माया का तूफान ही नहीं आ रहा और योग लगा ही है, तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह ना सकें। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाए। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पैरा पॉइंट। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझ कर रहना है। जैसे कोई शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर
अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति।